हेलो दोस्तों, मैं चिरंजीव नायक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि आपको बताया, लास्ट क्लास में इनइक्वलिटी देखे थे। इनइक्वलिटी में क्वांटिटी की क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आपके 10 क्वेश्चन रह गए थे क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो एक बार दो बार जितना बार मन करे आप देख सकते हैं वीडियो। एक बार नोट्स आप अच्छे से बनाकर जितना ज़्यादा आप रिवाइज कर ले उतना आपके लिए अच्छा हो। तो आज का पहला क्वेश्चन क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन है और ट्रेन से रिलेटेड है। ट्रेन आपको पता होना चाहिए, ट्रेन का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि क्वांटिटी बेस्ड जो क्वेश्चन होता है, इसमें मिसलेनियस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे किसी भी चैप्टर से, अर्थमेटिक्स से, चाहे वो आपका मेंसुरेशन भी हो, एडवांस से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कुछ भी हो सकता है, इसमें किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सारी चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ट्रेन कैन क्रॉस अ पोल। पोल को क्रॉस कर रहा है 24 सेकंड में, और किस स्पीड से क्रॉस कर रहा है, इतने स्पीड से। ये आपका टाइम दिया गया है, ये आपका स्पीड है। तो यहां से आप डिस्टेंस निकालकर ट्रेन का लेंथ पता कर सकते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड दिया गया 75 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करके। समय लगा है 24 सेकंड। इसको सॉल्व करेंगे 3 से 6 टाइम से, 4 से 6 से, 3 कटेगा 25 से, मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपका आ जाएगा 500 मीटर। ये आपका ट्रेन का लेंथ हो गया भाई। ये यहाँ से क्वांटिटी वन से मिला है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि ए ट्रेन क्रॉस अ पोल 12 सेकंड। कह रहा है कि पोल को क्रॉस कर रहा है 12 सेकंड में। ठीक है भाई। तो जब ट्रेन किसी पोल को क्रॉस करता है तो जितना ट्रेन का लेंथ होता है उतना डिस्टेंस कवर होता है। और जब ट्रेन किसी टनल को क्रॉस कर रहा है, टनल को क्रॉस कर रहा है जिसका लेंथ 1800 मीटर है, तो कितना डिस्टेंस कवर होगा, जितना ट्रेन का लेंथ है प्लस टनल का लेंथ। और ये समय लगा है आपका 55.2 सेकंड। अब अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों में कहीं ना कुछ डिफरेंस है। दोनों में डिफरेंस क्या है, 1800 मीटर का डिफरेंस है। समय का भी कुछ ना कुछ डिफरेंस रहा होगा। तो ये पॉइंट में दो, पांच में दो, दो या तीन, 43.2 सेकंड का डिफरेंस है। तो कह सकते हैं कि 43.2 सेकंड जो है ये 1800 मीटर के बराबर है। तो 12 सेकंड कितने मीटर के बराबर होगा, उतना ही ट्रेन का लेंथ होगा। 12 सेकंड जितने मीटर के बराबर होगा उतना ट्रेन का लेंथ होगा। तो 1800 डिवाइडेड बाई 43.2, पॉइंट हटा, ऊपर में एक जीरो लग गया। 12 से कटेगा 10 बार में, 12 से 3 बार में, 6 बार में, 36 कटेगा 5 बार में। यहां से भी आपको 500 मीटर मिला। बस कंसेप्ट पता होना चाहिए भाई, सीधी सी बात होता है कंसेप्ट। तो 500 यहां से भी, 500 यहां से भी, क्वांटिटी वन क्वांटिटी टू के बराबर है। मतलब ये कह सकते हैं देयर इज नो रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी वन एंड क्वांटिटी टू। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेन मेन पॉइंट देखेंगे। एक आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल गया यहाँ से, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस अगर 1020 है और प्रॉफिट अगर 20% दिया गया, तो कहीं ना कहीं आप कॉस्ट प्राइस यहाँ से निकाल सकते हैं। कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा भाई, ये 5 यूनिट और ये 6 यूनिट। बिना क्वेश्चन पढ़े आप पहले निकाल लो, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये दिया है तो 100% क्या, 110% कहीं ना कहीं इसका यूज होगा, तभी वो सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट दिया है भाई। ये देखेंगे अगर आप ध्यान से तो 17 6 या 102 होता है। 17 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 102, मतलब 17 का मल्टीपल है। इसको भी आप 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 17 5 से 85, एक जीरो लगा देना, यहाँ से आपको कॉस्ट प्राइस मिल गया। अब आगे अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो कह रहा है मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 50% ज्यादा है। मार्क प्राइस का कंपेयर कॉस्ट प्राइस से किया गया, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/2। तो ये 2 यूनिट हो जाएगा और ये 3 यूनिट हो जाएगा। क्लियर है। अब ये चीज आपको पता है 850। अब 850 है तो आप यहाँ से मार्क प्राइस भी निकाल सकते हैं। अगर आपको स्पीड ज्यादा लगे तो आप स्पीड 0.75 या 0.5 कर लेना। स्पीड ज्यादा इसलिए रखा गया ताकि आपका टाइम ज्यादा से ज्यादा बच सके, क्योंकि कहीं ना कहीं आप कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। जिस जगह पे अभी आप है, जितना समय आपके पास है, इस समय तक आपका सारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। 2 यूनिट 850 के बराबर है, 1 यूनिट 425, 3 यूनिट हो जाएगा भाई 1275 के बराबर। अब यहाँ से आपको मिल गया क्वांटिटी वन से मार्क प्राइस, क्योंकि कहीं ना कहीं आपसे मार्क प्राइस ही पूछा गया था। मतलब क्वांटिटी वन जो है ये कितना आ गया, 1275। अगर क्वांटिटी टू, अब देखते हैं 1275 से ज्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है। तो पता चला एक स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब वर्ग, जिसका साइड दिया गया है। साइड कितना है भाई, साइड है आपका 37.5। फेंसिंग मतलब आप समझते होंगे, फेंसिंग मतलब क्या होता है, बेड़ लगाना। जैसे आप देखे होंगे बॉर्डर वगैरह पे तार का जो फेंसिंग होता है, या फिर आप किसी घर के बाहर में देखे होंगे कुछ लोग क्या करते हैं, बाउंड्री के ऊपर में तार इस तरीके से लपेट लपेट के इस तरीके से करते हैं। इसी को फेंसिंग कहते हैं। तो आपको क्या करना है, साइड फेंसिंग तो साइड साइड में होगा भाई, घर के ऊपर में थोड़ी ना फेंसिंग कर देंगे। तो अगर घर में करना होता मतलब एरिया पे काम करना होता, साइड साइड में फेंसिंग किया गया है। साइड साइड में फेंसिंग का मतलब कि कहीं ना कहीं आपको पेरीमीटर पे काम करना है। तो पेरीमीटर कितना होगा, अगर साइड इतना है तो पेरीमीटर 37.5, 4 साइड होता है। 37.5 का डबल 75, 75 का डबल 150। 150 मीटर आ गया भाई, 150 मीटर क्या आ गया,
पेरीमीटर आ गया 150 मीटर, ये क्या है पेरीमीटर है। 150 मीटर अगर पेरीमीटर है तो कह रहा है अच्छा इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, क्यों? क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि जो खर्च दिया है वो सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग दिया है। कह रहा है कि 0.17 खर्च हुआ है पर सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर पे। तो भाई इतना सेंटीमीटर है, ज्यादा जीरो लग गया क्या? एक एक दो तीन लगाना था, 4 लग गया, कोई नहीं, एक हटा देना। तो कह रहा है कि अगर 0.17 पर सेंटीमीटर खर्च हो रहा है तो इतना सेंटीमीटर पे कितना, 2 जीरो पहले हटा दो पॉइंट से। जीरो 15 से 17, 15 से 7 चाहे 17 से मल्टीप्लाई कर दो, 17 से 5 बार में 85 कैरी बचा, 8 17 से 1 बार में 17 और 8 25, 2550 आ रहा अभी क्वांटिटी टू। क्वांटिटी वन 1275, क्वांटिटी टू आ रहा है भाई 2550। अब आप देख लो भाई कौन सा क्वांटिटी बड़ा है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। उम्मीद है क्लियर होगा भाई। हाँ स्पीड थोड़ा रखा गया है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, ताकि आपका टाइम बच सके। x+3 का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में कोई साइन अगर सेम हो तो आप उसको काट सकते हैं, क्योंकि अगर साइन सेम रहा तो इधर जाने के बाद साइन अपोजिट हो जाएगा, मतलब कि कट जाएगा, 9 भी आपका कट जाएगा। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12x और x इज इक्वल टू आ गया 12, ये आपका काटना है। ऐसा नहीं करेंगे, ये सोचेंगे कि सर तो बताया कि भाई पावर अगर इवन नंबर रहा तो 2 वैल्यू, लेकिन ये तब होता है जब आप पहले पूरी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले आपको कन्वर्ट करना है, फिर जाके ये रूल लगाना है। वाई वाले में आते हैं भाई, वाई माइनस प्लस रहने पर प्लस प्लस हो जाएगा। 204 है, 204 है तो कैसे ब्रेक होगा भाई? 204 मतलब कि 2 और 102 बचा, 102 का मतलब 17 और 6 बचा। किसी तरीके से इससे आपको 29 बनाना है, 29 बनाना है, तो कहीं ना कहीं 17 और 12 से बन रहा है भाई, इजी है। 17 और 12 से बन रहा है, मतलब ये कह सकते हैं कि x जो है 12 1 से छोटा दिख रहा है, 1 के बराबर दिख रहा है, मतलब x लेस देन और इक्वल टू आपका y हो जाएगा। उम्मीद है क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आज आपका आखिरी लेक्चर है, इसीलिए थोड़ा सा स्पीड ताबड़तोड़ रखा गया, ताकि ये स्पीड देखकर आपके मन में ये भी जिज्ञासा हो कि काश मेरे जैसा स्पीड आपका भी बन सके। तो कहीं ना कहीं आप इस पे काम करेंगे, स्पीड देखकर। ये स्पीड आपका पेपर में भी होना चाहिए, तभी आप कहीं ना कहीं बाकी सबसे आगे निकल पाएंगे। नॉर्मल स्पीड रहा तो फिर बहुत मुश्किल है, क्यों? क्योंकि पेपर में सारा खेल स्पीड का है। स्पीड जितना अच्छा होगा पेपर आपका उतना अच्छा होगा। स्पीड, एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट, तीन पे आपको काम करना है। तो पहला क्वेश्चन अगर आप एक चीज पता होगा, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। यहाँ अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस सीआई। दोनों जगह पे प्रिंसिपल सेम है, तो कहीं ना कहीं आपका प्रिंसिपल कैंसिल हो जाएगा। जितना जिसका इंटरेस्ट ज्यादा होगा वो क्वांटिटी आपका उतना ही बड़ा होगा। मतलब कह सकते हैं कि सिर्फ आपको इंटरेस्ट में काम करना है। एक सिंपल इंटरेस्ट है, दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट है, क्योंकि प्रिंसिपल दोनों में आपका सेम है। अब अगर आप दोनों में इंटरेस्ट निकाल दिए तो कहीं ना कहीं आप क्वांटिटी डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा क्वांटिटी आपका बड़ा होगा। फर्स्ट में अगर आप देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट है, तो सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट हमेशा बराबर होता है, हर साल इंटरेस्ट बराबर मिलता है। 14 1/2, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 होता है। 1/7 निकालेंगे, 7 3 जा 21, 7 5 जा 35, 350, 350 मतलब इंटरेस्ट आ गया 700। अब ये देखना है कि जो अगला इंटरेस्ट है वो 700 से ज्यादा है कि कम है। कोई जरूरी नहीं है आपको वैल्यू निकालना ही है, आप एक अप्रोच लगाकर, एक दिमाग लगाकर सॉल्व कर सकते हैं कि हाँ भाई ये वैल्यू आपका 700 से ज्यादा आ रहा है कि, मतलब पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत आपको नहीं, बस दिमाग चलाना। चलो देखते हैं भाई। कंपाउंड इंटरेस्ट है तो आपको पता है 2 साल में 3 टर्म होगा, 2 साल में 3 टर्म होगा, तो ऐसा करते हैं 3 डॉट बना देते हैं, 1 2 और 3। पहले साल इंटरेस्ट मिलेगा 1/8, इसका 1/8 आप निकालेंगे, 8 3 जा 24 और 0 8 6 जा 48, 306 दशमलव समथिंग आएगा। पॉइंट को आप छोड़ दो, पॉइंट लिखे कोई फायदा नहीं है। 306 नीचे भी होगा, इसका 1/8 करेंगे तो 8 3 जा 24, कैरी बचा 6 66, 8 8 जा 64। ये पॉइंट लिख के कोई पॉइंट में कितना मिलेगा? एक मिल जाएगा। पॉइंट में बहुत ज्यादा मिला तो पॉइंट में एक से ज्यादा क्या मिलेगा भाई? अगर कोई चीज पॉइंट में है मतलब वो एक से कम है, जाहिर सी बात है। पॉइंट में अगर है वो एक से कम है, तो 306 लगभग लगभग से 612, 612 650 हो रहा है भाई, बहुत मुश्किल है। ये लगभग 650, 670 कर दो, 80 कर दो, 90 कर दो, फिर भी ये आपका क्या है भाई, बड़ा है। मतलब क्वांटिटी वन जो है वो आपका क्वांटिटी टू से बड़ा है। उम्मीद है सबको क्लियर होगा, मजा आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सिंपल सा एक आपको इसका पहले बेसिक बताएंगे, फिर आपको शॉर्टकट बताने वाले हैं। टोटल यहाँ पे 5 आर्टिकल है। कोई आदमी अगर 4 आर्टिकल, अगर आपको लगे स्पीड ज्यादा है, रोकना, क्वेश्चन पढ़ना, फिर आगे आप देखना वीडियो। 4 आर्टिकल पे 1 आर्टिकल फ्री दे रहा है, तो जाहिर सी बात है उस दुकानदार के पास 5 आर्टिकल रहा होगा, पूरा गारंटी है। तो मान लेते हैं कि 5 आर्टिकल का मार्क प्राइस 500। इस हिसाब से तो भाई 4 आर्टिकल का मार्क प्राइस कितना होना चाहिए? अगर 5 का मार्क प्राइस 500 है तो 4 का मार्क प्राइस 400 होना चाहिए था। दुकानदार क्या कर रहा है, 4 ही आर्टिकल बेच रहा है, तो 4 का तो मार्क प्राइस 400 हो गया। उस पर लिखा हुआ है भाई ये चीज, 100 सब में 100 लिखा हुआ है। बेचते समय वो 20% डिस्काउंट दिया, 20% डिस्काउंट दिया, 20% हो गया 80। मतलब वो ये 4 आर्टिकल बेचा कितने में? 4 आर्टिकल बेचा कितने में भाई?
80 का डिस्काउंट मतलब 320 में बेचा। एक आर्टिकल फ्री भी दिया था, मतलब कुल मिला के 5 ही बेचा है, लेकिन एक फ्री में दे दिया कि जाओ ले जाओ भाई, जी लो अपनी जिंदगी। तो 500 था लिखा हुआ उस पर एमआरपी, आया 320। तो कहीं ना कहीं इसको 100 बनाओ, आप इनिशियल को 100 बना दो। 100 बनाने से क्या होगा, आपको अलग से डिस्काउंट परसेंट निकालने की जरूरत नहीं, साफ साफ दिख रहा है 36% का डिस्काउंट मिला है। या फिर या फिर या फिर आप एक और तरीके से निकाल सकते हैं। एक और तरीके से निकाल सकते हैं क्या, तो पहले में डिस्काउंट मिला था, अच्छा देखो, जब भी इस तरीके का दिखे कि 4 आर्टिकल में 1 आर्टिकल फ्री, 2 आर्टिकल में इस तरीके से, तो क्या करते हैं, डिस्काउंट निकालने का एक शॉर्टकट है, फ्री अपॉन में टोटल। फ्री मिला एक, टोटल है 5, 20%। इसका मतलब है कि यहां से 20% का फायदा हुआ है। 20% का फायदा यहाँ हुआ, आपको फॉर्मूला पता है, d1 प्लस डी टू माइनस डी वन इंटू डी टू अपॉन में 100। तो 20%, और यहाँ पे 20% का डिस्काउंट मिला भाई, तो 20 प्लस 20 माइनस में 20 इंटू में 20 और अपॉन में 100, तो ये आ जाएगा भाई 36%। मतलब कुल मिला के ये है कि 36% का डिस्काउंट मिला है। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट लेंगे, क्योंकि ये हटाया जाएगा तभी तो क्वांटिटी टू सॉल्व कर पाएंगे। चलो भाई, क्वांटिटी टू सॉल्व किया जाए, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये हटाया जा रहा है, चलो हट गया। 36 आया था, याद रखेंगे इसको। अब आते हैं यहाँ पे न्यू प्रॉफिट, मतलब पहले कुछ और प्रॉफिट हो चुका है, पहले प्रॉफिट हो चुका है, नए प्रॉफिट की बात कर रहा है। चलो भाई ऐसा करते हैं कि कॉस्ट वाइज ले लेते हैं एक्स, सेलिंग प्राइस क्या ले लो भाई, पता ही नहीं कुछ। ऐसा करते हैं कि 7y ले लेते हैं। अब आपके दिमाग में चलो सर ये तो रावण राज हो गया भाई, आप अपनी मर्जी से कुछ भी दिया जा रहा है। बिल्कुल रावण राज नहीं है भाई। आप देख सकते हैं प्रॉफिट, आप यहाँ पे देखें, ये दिख रहा है 1/7, क्या, सेलिंग प्राइस। कुछ ना कुछ तो है सेलिंग प्राइस, पता नहीं क्या है, लेकिन इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 होता है, तो क्यों ना आप सेलिंग प्राइस 1/7 मतलब 7 के मल्टीपल में कुछ लो भाई। बताओ हाँ या ना। प्रॉफिट कितना हो रहा होगा, प्रॉफिट आप कहेंगे सर प्रॉफिट जो हो रहा होगा वो इतना हो रहा होगा भाई, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस फिर से एक्स, कह रहा है कि सेलिंग प्राइस जो है वो बढ़ा दिया गया है, 8y हो चुका है सेलिंग प्राइस, क्योंकि 1/7 बढ़ाया गया, 42/7% बढ़ाया गया। अब प्रॉफिट कितना होगा, तो आप कहेंगे सर प्रॉफिट जो होगा अब इतना होगा भाई। अब प्रॉफिट कितना होगा भाई, इतना हो जाएगा। बताओ हाँ या ना। ठीक है। अच्छा कह रहा है कि दोनों में जो रेशियो है, दोनों प्रॉफिट का जो रेशियो है वो इतना, या कह सकते हैं कि नया प्रॉफिट जो है वो इतना टाइम से इनिशियल का, न्यू प्रॉफिट इनिशियल प्रॉफिट का 36/19 टाइम्स है, मतलब कुल मिला के वो रेशियो दिया है। चलो भाई ठीक है, देखते हैं पहले का प्रॉफिट क्या है, 7y माइनस का x, और यहाँ पे आपका 8y माइनस का x। तो ये हो गया भाई कितना, पहले तो प्रॉफिट कम था ना, प्रॉफिट ज्यादा है, तो कम वाला डिजिट ऊपर रख दो, ज्यादा डाउट हो तो। ये हो गया आपका 19 और ये हो गया आपका 36। अच्छा थोड़ा सा कुछ, एक तो आप प्लस माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, दूसरा तरीका कुछ सोच रहे हैं कि अगर मान लो 7y माइनस एक्स नीचे अगर ये रख दें। हम्म, 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 सोच रहे, एक तो क्रॉस मल्टीप्लाई, दूसरा तरीका कुछ लगा रहे दिमाग में। आ गया दिमाग में, क्या 7y माइनस का एक्स, नीचे में भी 7y माइनस का एक्स, 19 19 38। बताओ भाई हाँ या ना। तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते भाई, ब्रेक किया गया है। मतलब ये चीज अगर 19 यूनिट के बराबर है, तो यहाँ से ये भी चीज तो 19 यूनिट के बराबर, मतलब y कितना यूनिट हो गया, अरे इसमें y कितना यूनिट हो गया, 17 यूनिट। y कितना यूनिट हो गया भाई, 17 यूनिट। y हो गया आपका कितना यूनिट, 17 यूनिट, ठीक है। अब क्या किया जाए, 17 से 119, 17 8 136। अच्छा ये देखो ध्यान से आप, यहाँ पे y रखेंगे 17 यूनिट, तो 17 7 119, 17 8 126, 136 सॉरी, और यहाँ पे 19 और 36 है। 119 में क्या माइनस कर देगी, 19 बचेगा, और 136 में क्या माइनस कर देगी, 36 बचेगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ से मिल गया आपका x 100।
आ गया भाई। एक्स 100 और ये आपका 119, एक्स 100 ये आपका 136, सब कुछ सेटिस्फाई हो रहा है। हाँ, फाइंड द न्यू प्रॉफिट परसेंट। न्यू प्रॉफिट परसेंट 36% है भाई। दोनों जैसे प्रॉफिट क्वांटिटी वन भी आपको 36% ही दिया था, क्वांटिटी टू भी आपको 36% ही दिया, तो ये हो जाएगा रिलेशन। आप वीडियो रिवाइंड करके एक बार देखना, अच्छे से समझना, सोचना, बेसिक से क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आप ये निकाल सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं बताया क्योंकि वो आपको पता है, वो आप कर भी लेंगे, करके देख लेना। अनुराग, भूमि, एक बार पहले देख लेना सारा कुछ, वीडियो रिकॉर्डिंग सही हो रहा है। हाँ, सब कुछ सही, क्योंकि एक्चुअल में क्या हुआ, एक वीडियो अपलोड किया गया लेकिन एक्चुअल में गलती से वो रिकॉर्ड हो ही नहीं पाया, मेरा पूरा समय बर्बाद हो, इस वजह से इतनी स्पीड और आ गई। ठीक है। अनुराग और भूमि का रेशियो 6:7 है, और भूमि और धर्मेंद्र और एकता, इसका रेशियो 9:5 है। चलो ठीक है भाई, आगे बाद में पढ़ेंगे क्योंकि इसका यूज अभी है नहीं। यहाँ जब क्वेश्चन देखे क्वांटिटी वन में, तो भूमि और धर्मेंद्र का रेशियो 7:9 है। अरे ये तो रेशियो सही है, इसका मतलब आप इसको डायरेक्ट इस तरीके से एक साथ लिख सकते हैं भाई, कि 6:7 मैच कर रहा है, हाँ, 9:5 भी मैच कर रहा है, ठीक है, और 7:9 तीनों रेशियो इसमें मैच कर रहा है। ये लिखने की जरूरत आपको नहीं है, इसको हटा ही देते हैं, ऐसा करते हैं, इसको हटा देते हैं क्योंकि जगह भी तो नहीं है उतना, देख रहे हैं क्वेश्चन से पूरा भरा हुआ है। ठीक है, अब आगे कह रहा है सी से छीलो, मतलब हम ही है भाई, इत्तेफाक ऐसा है कि इस क्वेश्चन में हम भी आ चुके हैं। कह रहा है कि जो चारों का एवरेज है, चारों का एवरेज कितना होगा हम देखते हैं, 6 और 7 13, 9 22 और 5 27 यूनिट। चारों का एवरेज और मेरा एज, इसका रेशियो 9:10 है। ठीक है भाई, चारों का एवरेज आ गया 27/4, और ये मेरा एवरेज, मेरा एज, ये 9:10 का रेशियो दिया है, एवरेज चारों का और मेरा, इसका रेशियो 9:2। अब यहाँ से आप सी निकाल सकते हैं अभी, ये सॉल्व करेंगे तो 9 से कटेगा 3 बार में, और 30 30 बटे में, ये आ गया भाई 30 का आधा, 15 15 का आधा 7.5, ये 7.5 आ गया। ठीक है, चलो यहाँ तक काम हो गया। कह रहा है कि मेरा जो एज है, ये मेरा धर्मेंद्र से 6 साल कम है। मेरा एज धर्मेंद्र से तो 1.5 यूनिट कम दिख रहा है भाई, 1.5 यूनिट 6 के बराबर है। कुछ दिया है तो कुछ पूछेगा, हाँ पूछ रहा है, चीरू का एज मतलब मेरा ही एज पूछ रहा है। 7.5 यूनिट निकालना है, दोनों तरफ आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो। एक तो क्वांटिटी वन आ गया आपका, क्वांटिटी टू अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा सेम है, क्वांटिटी वन से मिल रहा है, देख लीजिए, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, मैच कर रहा है। एवरेज पूछा अनुराग और धर्मेंद्र, अनुराग और धर्मेंद्र ये रहा, 9 और 6 15 का आधा, 7.5 यूनिट का वैल्यू, भाई 7.5 यूनिट का वैल्यू यहाँ भी निकल कर आया था, जो वही तो यहाँ भी निकल कर आएगा भाई, 7.5 यूनिट का वैल्यू जो ऊपर में निकल कर आया था वही नीचे निकल कर आएगा, मतलब 30 यहाँ आया तो 30 यहाँ भी आएगा, मतलब ये दोनों फिर से बराबर हो गया भाई। उम्मीद है क्लियर होगा, और नहीं क्लियर है वीडियो रोकना, फिर से बैक करना, और फिर से आप इसको देखना, 2 बार 3 बार क्लियर हो जाएगा। आपको सबसे पहले बता दें 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/15, ये आपको याद होना चाहिए, नहीं तो आप ब्रेक करके कर सकते हैं। 40% प्लस 6/2/3%, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, 6/2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/15, 2/5 को लिख सकते हैं 6/15, इधर से 1/15, 7/15। उम्मीद है ये क्लियर होगा। कह रहा है कि x प्लस 16 है और x प्लस 56 है, दो मिक्सचर है ए और बी, जिसका नाम दे दिया गया है। x प्लस 16 लीटर है, एक में x प्लस 56 लीटर है, पता नहीं क्वांटिटी क्या है। कह रहा है 20% निकाल लिया गया, पहले से 20% निकाल लिया तो 80% बचा, 80% का मतलब 4/5, या 1/5 निकाले तो 4/5 बचेगा। मिक्सचर बी से 7/15 निकाला गया, या फिर 46 2/3 मतलब 53 1/3% बचा होगा, या इसमें कह सकते हैं कि 8/15 पार्ट अभी भी बचा हुआ है। और कह रहा है अब दोनों बराबर हो चुका है, दोनों वेसल में जो मिक्सचर है वो आपका बराबर हो चुका है, ये देखो मिक्सचर लिखा हुआ है। तो ये देखो 4 से कट गया 2 टाइम से, 5 से कटा 3 से, बाकी आगे कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कोशिश करेंगे कि कम से कम समय में हो जाए। तो ये हो गया भाई 3x, ये 2x इधर माइनस में आ गया, x बचा 48, और इधर से 112, 112 में 48 माइनस करेंगे तो ये सारा आ रहा है 64। 64 अगर आ गया तो ए है आपका 64 प्लस 16 80 लीटर का, बी है आपका 64 प्लस 56 120 लीटर का। ये कैलकुलेशन आपको फास्ट रखना है इस तरीके से। कह रहा है फर्स्ट वाले आ रहे, फर्स्ट वाले क्वांटिटी ए, क्वांटिटी ए 80 लीटर है, जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 5:3, मतलब आसानी से बांट सकते हैं 50 और 30। क्वांटिटी बी में मिल्क और वाटर का रेशियो 120 है इसमें टोटल, तो ये रेशियो है 7:5, तो ये 70 और 50 हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है कि मिल्क का क्वांटिटी कितना होगा वेसल ए और बी मिलाकर, तो मिल्क है पहले में 50, दूसरे में 70, 120 लीटर मिल्क आ गया, ना दिख रहा हो तो देख लो भाई।
120 लीटर आ गया। दूसरे में क्या रहा है, 140% निकालना है। 140% मतलब 7/5, क्वांटिटी एक आ गई 5, 16 से 112। आप देख सकते हैं क्वांटिटी वन जो है वो बड़ा आ रहा है क्वांटिटी टू से। पता नहीं, एक बार देख रहा है कट तो नहीं रहा। ओ हो कट रहा है। चलो भाई थोड़ी देर के लिए गायब हो जाए, आप देख लो। कैलकुलेशन ही है, कैलकुलेशन ही करना है वो तो आप कर सकते हैं खुद से। ठीक है, देख लिया होंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलो ठीक है, फेस देखना थोड़ा जरूरी है, ऑफलाइन क्लास वाली फीलिंग आती है ना। सबसे पहले कोन, ठीक है, स्क्वायर, ठीक है, आगे सर्किल, तीन दिया गया, वो बताओ। कोन, स्क्वायर, सर्किल, ठीक है। यहाँ क्या होता है, रेडियस होता है। यहाँ क्या होता है, रेडियस और हाइट होता है। यहाँ क्या होता है, साइड होता है। चलो देखते हैं। हाँ, तो कह रहा है कि एरिया 324 है। एरिया 324 है तो भैया साइड 18 रहा होगा, क्योंकि 18 का स्क्वायर 324। कह रहा है कोन का जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर कम है इसके साइड से। ये देखिए, साइड ऑफ स्क्वायर 4 कम कर दो। कह रहा हाइट जो है वो कोन का वो 5 सेंटीमीटर ज्यादा है रेडियस ऑफ सर्किल से। और इसका सरकमफ्रेंस दिया गया, सरकमफ्रेंस का मतलब परिधि, परिमाप 2 पाई आर होता है। ये 44 दिया गया तो आर बराबर आ गया 7। आर कितना आ गया, 7। कह रहा है कि ये 4 से 5 सेंटीमीटर ज्यादा था, 5 ज्यादा है तो 12 कर, तो 7 और 5 12। वॉल्यूम पूछा गया, फर्स्ट फर्स्ट स्टेटमेंट या फर्स्ट क्वांटिटी वॉल्यूम है। वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7। आर स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर। कौन का निकालना है, ये 12। 7 से कट गया आपका 2 बार में, 3 से कट गया आपका 2 बार में, 22 से 8। गलत काट दिया। 3 से तो ये 4 बार में कटेगा ना। 3 से ये कटेगा आपका, ये एक अच्छा फैसिलिटी है। 3 से कट गया 4 बार में, 22 × 176 गुने में 14। 14×6 = 84, कैरी बचा 8। 14 से 98, 98 और 106, कैरी बचा 10। 24 और ये 2488। आप देख सकते हैं क्वांटिटी वन छोटा था क्वांटिटी टू से। उम्मीद है मजा आ गया हो, मेंस के लिए आपको समय मिलेगा भरपूर। अरे एक तो इजी क्वेश्चन मिल गया, माइनस प्लस है तो प्लस प्लस हो जाएगा भाई। और 12 से 9 बार में 108, 12 और 9 21 भी होता है। और x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 18 और 12। माइनस प्लस है तो प्लस प्लस होगा, 18 और 12। देख सकते हैं आप क्वांटिटी वन जो है, x नहीं लिखेंगे, क्वांटिटी वन ये रहा। एक तो बराबर भी है ना, और ये तो बड़ा बड़ा 18 तो दोनों से बड़ा है, बराबर 12 एक से बराबर है, एक से बड़ा है। और ये इतना क्वेश्चन बता चुके हैं, क्वेश्चन आप लोग खुद से करेंगे। देखो टोटल 60 क्वेश्चन थे, 59 बता चुके हैं, तो मेरे लाल भी हो। एक क्वेश्चन आप लोग खुद से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन तो बनता है, ना बने तो फिर है जिंदाबाद है। बाकी जो लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लेक्चर नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे देख सकते हैं, आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा। बाकी टेलीग्राम का भी नीचे लिंक दिया गया है। किसी भी तरह का डाउट, डिस्कशन ग्रुप है कि आपका बना हुआ, किसी भी तरह का डाउट हो आप वहाँ से भी पूछ सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। उम्मीद है सेशन आपको अच्छा लगा होगा, कुछ प्रॉफिट जरूर हुआ होगा। जो लोग पहले से पढ़े होंगे उनका रिवीजन हुआ होगा। ये 100% पूरा गारंटी है, कुछ ना कुछ आप जरूर सीखे होंगे, ये पूरा गारंटी। और उम्मीद है कि आने वाले टाइम में कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन अपलोड करने वाले। अब चैप्टर वाइज तो खैर होगा नहीं, चैप्टर वाइज लगभग लगभग सारे टॉपिक हो चुके हैं। एक आध टॉपिक छोड़कर आपकी जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड से क्वेश्चन करवाने बाकी है। अब टारगेट ये रहेगा कि जैसे कि अभी देख सकते हैं आपका एसबीआई क्लर्क का पेपर है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब भी आपका वीडियो अपलोड किया जाएगा अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही होगा। समय निकाल के आप ये वीडियो जरूर से जरूर देख लिया करें। कहीं ना कहीं एक लेक्चर पे काफी सारा मेहनत होता है, काफी सारा समय लगता है, टाइपिंग से लेकर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर निकालना, तो बहुत सारा मेहनत होता है। जैसे कहते हैं कि सोने की थाली में खाना खाओ या फिर एक सिंपल से थाली में खाना खाओ, पेट उतना ही भरता है। बाकी आप सब समझदार हैं। क्या कहना चाह रहे थे आप समझ गए होंगे। तो कुल मिला के ये है कि जो भी लेक्चर अपलोड किया जा रहा है इग्नोर ना करें, आराम से इसको लेक्चर देखें। हो सकता है शायद कुछ ना कुछ आपका फायदा हो जाए, कुछ ना कुछ आप कंसेप्ट सीखिए, और कंसेप्ट सीखे भी हो तो हो सकता है आपका रिवीजन हो जाए। उम्मीद है आप सब अपना ध्यान रखेंगे, स्वस्थ रहेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।